एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। अब वो 30 साल का हो चुका था और अब तक अपनी ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया था। वो एक सफल और खुशियों भरा जीवन जीना चाहता था। उसके अधिकतर दोस्त कहीं न कहीं सेटल हो चुके थे, लेकिन वो अब तक कहीं सेटल नहीं हो पाया था। काम तो वो करना चाहता था, लेकिन कहीं एक जगह टिक कर कोई काम नहीं कर पाता था। उसका ध्यान भटक जाता या फिर उसका मन उस काम से ऊब जाता। फिर वो उस काम को छोड़ देता, फिर वही होता, हर बार की तरह असफल और खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगता। तभी उसे एक विद्वान संत के बारे में पता चलता है। वो व्यक्ति उन विद्वान संत व्यक्ति से मिलने का निश्चय करता है और उनसे मिलने निकल पड़ता है। उनसे मिलते ही व्यक्ति विद्वान संत से अपनी पूरी समस्याएं बताता है। विद्वान संत भी उसकी पूरी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे अगली सुबह आने को कहते हैं। वो व्यक्ति अगली सुबह विद्वान संत के पास पहुंच जाता है। विद्वान संत उसे अपने बगीचे में ले जाकर लाइन से 15 पौधों को पानी देने को कहते हैं। लेकिन याद रहे, तुम्हें पूरी एकाग्रता और ध्यान पूर्वक पानी देना होगा। अगर तुम्हें पानी देते टाइम कोई विचार आया या तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम्हें फिर से पहले पौधे से पानी देना होगा। इतना कहकर संत विद्वान वहाँ से चले गए। वो व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक पानी देना शुरू किया, पहले पौधे में, फिर दूसरे पौधे में, फिर तीसरे पौधे में। लेकिन जैसे ही उसने तीसरे पौधे में पानी दिया, उसे अपने घर का बगीचा याद आ गया और उसे फिर तुरंत ही उन संत विद्वान की बात याद आ गई। तो फिर उसने ईमानदारी से पहले पौधे से पानी देना शुरू किया। फिर पहला पौधा, दूसरा पौधा, ऐसा करके इस बार वो 5वें पौधे तक पहुंच गया। लेकिन इस बार उसे पानी देख अपने घर के पास की नदी याद आ गई। ऐसा होते ही उसने फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू किया, लेकिन हर बार उसका ध्यान भटक जाता और वो पूरे 15 पौधे को पानी नहीं दे पाता। अब उसे गुस्सा और चिड़चिड़ाहट सी होने लगी। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई और वो व्यक्ति थक हार कर बैठ गया और उस काम को भी करना छोड़ दिया। जब शाम को विद्वान संत आए तो उन्होंने उस व्यक्ति को थके हारे बैठा हुआ देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ। उस व्यक्ति ने विद्वान संत को सारी बातें विस्तार से बताई। विद्वान संत उस व्यक्ति के ईमानदारी से प्रभावित हुए और कहा, जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली स्वरूप नज़र आता है। तब साधारण से साधारण काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर व्यक्ति ने कहा, लेकिन संत महाराज, ये कैसे संभव है? मैं तो कोई काम ठीक से लंबे समय तक नहीं कर पाता और मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। मैं थक जाता हूँ और उस काम को छोड़ देता हूँ। फिर विद्वान संत ने कहा, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम बस जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म करना चाह रहे थे। तुम्हारे मन में ये विचार था कि जल्दी से जल्दी मैं पानी देकर संत महाराज से मिल सकूं और अपनी समस्या का हल जान लूं, और तुम्हें ये कार्य बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधे में बोझ रख दिया हो। और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में नहीं रोक पाए। जब हमें कोई कार्य बोझ लगता है तो हम बस उसे जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस कार्य को करते समय अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते और केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई और विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर व्यक्ति ने कहा, संत महाराज, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन इसी पल में रहना और कार्य करना बहुत कठिन है। विद्वान संत बोले, देखो, शांत मन पहले से ही तुम्हारे भीतर है और इसके लिए बस ज़रूरी है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों में ध्यान देना सीखो। कैसे सांस ले रहे हो और कैसे त्याग रहे हो, इस बात को समझने और देखने का प्रयास करो। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारे साथ ही है। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास प्रकृति में देखो कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को जल्दी जल्दी यूं ही नहीं पूरा करके उसे पूरे मन से करोगे और एक कार्य पर लंबे समय तक टिके रह सकोगे। इससे तुम्हें आनंद मिलेगा, या फिर इसे तुम वर्तमान में जीना भी कह सकते हो। मन को शांत और एकाग्र करो, फिर तुम्हें कोई भी कार्य कर सकोगे और वही कार्य तुम्हें ज्ञान और शांति भी प्रदान करेगा। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया।